नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है राइजिंग गोल्ड प्राइसेस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी। मतलब कि जो मार्केट में सोना है, उसके दाम बढ़ रहे हैं और जो दुनिया है, उसमें अर्थव्यवस्था क्या है, एक तरीके से अनिश्चित है। मतलब कभी किसी की इकोनॉमी बढ़ सकती है या घट सकती है या बाज़ार जो है, वो कभी मंदा रह सकता है, कभी मतलब एक तरीके से अच्छा हो जा सकता है। तो आइए हम लोग जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि आर्थिक मंदी बनी हुई है और सोने के इतने दाम बढ़ रहे हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे इस लेक्चर में पूरा एनालिसिस के साथ में, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे गोल्ड इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एसेट इन द वर्ल्ड। ये तो सबको पता है कि जो सोना है, वो सबसे सेफ माना जाता है। भाई क्या है, कुछ भी होता रहे, सोना अगर खरीद लिए तो वो रखा रहेगा हमेशा दुनिया में। कहीं पे भी चले जाओ, सब लोग ये कहते हैं कि सोना क्या है, एक सेफेस्ट एसेट है। कभी इसका जो होगा खराब नहीं होगा, जैसा खरीदोगे वैसा ही बना रहेगा। ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्वेस्टर्स मूव देयर मनी टुवर्ड्स गोल्ड, और इसी वजह से जब कोई आर्थिक मंदी आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा जो होते हैं, वो और चीज़ों में लगाने की बजाय वो गोल्ड पे लगाते हैं। वही देखने को मिल रहा है इन 2026 ग्लोबल टेंशन्स एंड इन्फ्लेशन हैव इंक्रीज्ड गोल्ड डिमांड। क्योंकि हर जगह कहीं चले जाओ भाई, कहीं ईरान में लड़ाई हो रही, कहीं अमेरिका में हो रही, कहीं इज़राइल लड़ रहा है, कहीं रसिया लड़ रहा है, कहीं ताइवान पे कोई दिक्कत आ रही है। हर जगह कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, ग्लोबल टेंशन्स बनी हुई हैं। इस वजह से इन्फ्लेशन, कभी साला तेल नहीं आ रहा है, कभी कुछ दिक्कत है, कभी सप्लाई रुक गई, कहीं यूरोपियन यूनियन ने कुछ कर दिया या यूरोपियन यूनियन के लिए कुछ हो गया। तो लोग सोच रहे हैं किस पे इन्वेस्ट करें, कभी भी कुछ भी चीज़ क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, चलो गोल्ड खरीद लेते हैं। राइजिंग गोल्ड प्राइसेस रिफ्लेक्ट अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। और क्योंकि लोग गोल्ड सोना खरीद रहे हैं, इसलिए सोने के दाम बढ़ रहे हैं। और जब भी सोने के दाम बढ़ते हैं तो समझ लो कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो अर्थव्यवस्था है, वो दुनिया का क्या हो रहा है, गड़बड़ा रहा है। हमेशा याद रखो। तो समझते हैं क्या है, पहले समझ लेते हैं ऐसा क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं लोग। कि गोल्ड का पहले हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है दुनिया की इकोनॉमी में। गोल्ड हैज़ बीन यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। जो गोल्ड है, वो एक तरीके से उसकी जो कीमत है, मतलब एक वैल्यू, मतलब वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, मतलब बेशकीमती चीज़ है। इसको ऐसा माना जाता है हज़ारों साल से। मैनी कंट्रीज़ कीप गोल्ड एज़ अ पार्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल रिज़र्व, और बहुत सारे देश ऐसे हैं, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व है। ये सब इसलिए सोना को बचा के रखते हैं ताकि कोई अगर कठिनाई आएगी, तो उसका यूज़ कर पाएँगे। एक फाइनेंशियल रिज़र्व है, आर्थिक मतलब एक तरीके से मजबूती के लिए। प्रोटेक्ट्स वेल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। हमेशा मतलब इंसान अमीर बना रहेगा अगर सोना चांदी उसके पास है तो। इन्वेस्टर्स व्यू गोल्ड एज द स्टेबल एंड रिलायबल एसेट। तो इसलिए जो निवेशक होते हैं, जो पैसा खर्चा करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि गोल्ड जो है वो एक स्टेबल है और रिलायबल है, मतलब कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी होता रहे दुनिया में। गोल्ड एज अ सेफ हेवन एसेट। गोल्ड क्या है, सोना एक तरीके से सेफ है, हेवन एसेट है। तो गोल्ड इज नोन एज सेफ ड्यूरिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। जब भी अर्थव्यवस्था खराब होती है दुनिया की, तो गोल्ड को सबसे सेफ माना जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड को बाई करते हैं। जब स्टॉक मार्केट क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, तो लोग क्या कहते हैं, गोल्ड पे चले जाओ, गोल्ड खरीदो भाई, और कोई चीज़ नहीं खरीदनी है। इससे क्या होती है, जो वेल्थ होती है, लोगों का पैसा होता है, वो बचा रहता है फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे। डिमांड फॉर गोल्ड इंक्रीजेस ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। और ये जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, तब दुनिया क्या होती है, चारों तरफ व्यापार मंदा पड़ जाता है, सप्लाई रुक जाती है। इस टाइम पे ज़्यादातर क्या होता है, फिर इन्वेस्टर मूव कर जाते हैं कि चलो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पैसा लगाएँ, कहाँ कब पता चले आज पैसा लगा रहे, कल खराब। तो ऐसे में क्या करते हैं वो फिर सोना-चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी 2026। अभी आज के अगर 2026 की बात करें, तो क्या चल रहा है पूरी दुनिया में? अर्थव्यवस्था जो है उसमें अनिश्चितता के दौर में चल रही है। पता नहीं कब किसकी अर्थव्यवस्था गिर जाए, कहाँ क्या हो जाए, क्योंकि हर जगह ही क्या है, लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं। यहाँ पे वही है, ग्लोबल इकोनॉमी इज़ एक्सपीरियंसिंग अनसर्टेनिटी ड्यू टू द इन्फ्लेशन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। सिंपल बात है, महँगाई है और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बनी हुई हैं अलग-अलग कंट्री में, इराक, ईरान, इज़राइल, अमेरिका, ताइवान, हर जगह ही लड़ाई चल रही है आजकल तो। जहाँ देख लो दिवाली चल रही है होली की जगह पे, ठीक है? तो वही है सिंपल सा, क्या है, तो हर जगह टेंशन बनी हुई है, तो जो इकोनॉमी है दुनिया की, वो क्या हो रही है, अनिश्चितताओं के दौर से गुज़र रही है। जो मार्केट है वो क्या है अभी, एक तरीके से वोलेटिलिटी है, मतलब उतार-चढ़ाव वाला है। समझ में आया? तो कब समझ में नहीं आएगा पैसा कहाँ खर्च करें। इकोनॉमिक शटडाउन इन सेवरल कंट्रीज़ अफेक्ट ग्लोबल ग्रोथ।
जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है मतलब अर्थव्यवस्था बहुत सारी कंट्री की गिर गई है, तो इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे क्या है असर पड़ा। सिंपल बात है यार क्या है कि हर जगह सप्लाई चेन है, इंडिया में कोई चीज़ बन रही है तो वो एक्सपोर्ट यूरोप में कर रहा है, यूरोप में कोई चीज़ बन रही है, मे बी वो अमेरिका कर रहा है, कहीं यूरोप कहीं और से कर रहा है, इंडिया कहीं और से ले रहा है। तो अगर एक जगह कहीं ठप हो गया या एक ठप हो गया, तो पूरी सप्लाई चेन क्या होती है डिस्टर्ब हो जाती है। तो सिंपल यहाँ पे भी यही वही लड़ाई दंगा कर रहे हैं, तो समझ में तो आता नहीं है लोगों को, पेलते रहो इधर से उधर, समझ में आया? तो जब इधर-उधर ढाँपने पे लगे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि भाई पूरी दुनिया तल-पुतल हो जाएगी। खाओ पियो आराम से, क्यों लड़ रहे हो समझ में नहीं आता। दीज़ फैक्टर्स पुश इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स सेफर एसेट्स लाइक गोल्ड, और इस वजह से फिर क्या होता है इन फैक्टर्स की वजह से, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं चलो भाई सेफ चीज़ खरीद लो। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि इम्पैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो अब यहाँ पे जो सोना है, सोने के प्राइस कैसे बढ़ रहे हैं, अगर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर ग्लोबल इंक्रीज ग्लोबल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। सिंपल बात है, अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो उससे दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाती है। आर्थिक सिंपल सा मंदी बोल दो या बोल दो इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता आ जाती है। तो इन्वेस्टर्स ऑफन शिफ्ट देयर इन्वेस्टमेंट टू गोल्ड ड्यूरिंग क्राइसिस, और इसलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, और कहीं पैसा ना लगा के क्या करते हैं वो सोना खरीद लेते हैं इस टाइम पे। राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क अफेक्ट एनर्जी एंड कमोडिटी मार्केट्स, और इस वजह से जियोपॉलिटिकल रिस्क जो होता है बेसिकली वो एनर्जी मार्केट और जो सामान-वामान वाला मार्केट होता है, गाड़ी-घोड़ा, वो वाले मार्केट क्या हो जाते हैं यहाँ पे रिस्क पे आ जाते हैं। एनर्जी मतलब तेल की सप्लाई वगैरह क्या हो जाती है यहाँ पे, रुक जाती है। तेल भी भाई एक तरीके से देखा जाए, इसमें भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं जब सही चल रहा होता है, क्योंकि वही तेल की खपत क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। लड़ाई झगड़ा हो गया तो समंदर से तेल निकलेगा कैसे? फिर वहीं पे क्या हो जाता है, वो कहता है अरे भाई तेल से बच के कोई और लगाओ पैसा। तो गोल्ड प्राइसेस ऑफन इंक्रीज व्हेन ग्लोबल टेंशन राइज। तो सिंपल बात है, जब दिक्कतें होंगी, जब ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी, जो तेल में लगाते थे पैसा या किसी ऑटोमोबाइल वगैरह फैक्ट्री में लगा रहे थे, अब वो क्या करेंगे? अब वो सोने चांदी में लगाएंगे। इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। इन्फ्लेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन भी जब होता है तब भी क्या होता है, गोल्ड पे लोग जाते हैं। इन्फ्लेशन रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसीज, जब यानी कि लोगों की परचेजिंग पावर, किसी देश की जो मुद्रा है वो हल्की हो जाती है, परचेजिंग पावर खत्म होती है उनकी, तो दूसरे देशों का सामान खरीदने के बजाय क्या करते हैं, अपने देश में गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड रिटेन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन, क्योंकि गोल्ड के पैसा का क्या रहता है, हमेशा बराबर ही रहता है। इन्वेस्टर्स बाई गोल्ड टू प्रोटेक्ट देयर वेल्थ फ्रॉम इन्फ्लेशन, और ऐसे टाइम पे क्योंकि विदेशों की माल खरीदने से अच्छा है कि अपने देश से क्या खरीद लो, सोना खरीद लो उसी दाम में, और आराम से क्या है बचा रहेगा, जब अपना सही होगा तब देखा जाएगा, वो ये सोचते हैं। सेंट्रल बैंक मॉनिटर इन्फ्लेशन क्लोजली टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सेंट्रल बैंक जो होती है देशों में, वो देखती है कि इन्फ्लेशन को कैसे कम करना है, ताकि जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या बनी रहे, स्थिर बनी रहे। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स कैसे काम करती हैं, तो देखते हैं। सेंट्रल बैंक्स होल्ड लार्ज गोल्ड रिजर्व्स एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जो सेंट्रल बैंक होती है, केंद्रीय बैंक होती हैं, केंद्र सरकार की बैंक होती है, वो सोने को रखती है अपने पास लोगों का एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ताकि लोगों को मतलब एक तरीके से आर्थिक मजबूती मिली रहे। बेसिकली होता क्या है कि लोग सोना खरीदते हैं, वो अपने घर में नहीं रखते, वो क्या करते हैं बैंकों में रख देते हैं, और बोलते हैं भाई हमारा इतना सोना रखा, जब हमें जरूरत होगी तो हमें क्या कर देना, वापस कर देना। मैनी कंट्रीज आर इंक्रीजिंग देयर गोल्ड रिजर्व, और बहुत सारे देश जो है वो आजकल फिर क्या करने लगे हो कि आर्थिक समय पे गोल्ड सोना जो ये चीज़ें है, ये क्या होती है, मतलब दिक्कत में नहीं आता इसका बिज़नेस, तो इसलिए सारे देश क्या चाह रहे हैं कि अभी ज़्यादातर देश मतलब वो सोने को एज़ अ रिज़र्व क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रिज़र्व करके रखते हैं। गोल्ड स्ट्रेंथेन्स कॉन्फिडेंस इन नेशनल इकोनॉमी, और इसलिए जो गोल्ड वगैरह जो रिज़र्व प्रिज़र्व करके रखते हैं, उनकी इकोनॉमी भी क्या रहती है, मजबूत रहती है। इट एक्ट्स एज़ अ हेल्थ अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन। ये एक तरीके से क्या होता है, मजबूती प्रदान करता है जब फ्लक्चुएट होता है करेंसी मुद्रा वगैरह जो लोगों की, देशों की। गोल्ड डिमांड इन ग्लोबल मार्केट। अभी किस तरीके से गोल्ड की डिमांड है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट्स में, या कहाँ पे होती है ग्लोबल मार्केट में, कहाँ-कहाँ कौन, जैसे इंडिया में तो भाई इतना तो पहनते ही हैं लोग, ठीक है? ले हमारे यहाँ पे स्त्रियाँ जो है वो क्या करती हैं, पहनती हैं। विदेशों में कैसे यूज़ होता है वो सब देखते हैं। तो डिमांड फॉर गोल्ड कम्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रीज़ एंड ज्वेलरी मार्केट, वही है। इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री जो है उनमें लगता है, जो चिप वगैरह बनती हैं, इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, तो ज्वेलरी मार्केट में। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट डिमांड, और सिंपल बात है, जब अनसर्टेनिटी आती है अर्थव्यवस्था में तो इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये वाला इन्वेस्टर्स वाला पार्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। गोल्ड ईटीएफ्स एंड, क्योंकि ये लोग फिर क्या करते हैं, इसी में पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स एंड डिजिटल गोल्ड आर बिकमिंग पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन।
इसलिए जो गोल्ड ईटीएफ वगैरह है या डिजिटल गोल्ड मतलब एक तरीके से रख लो डिजिटली, ये सब चीज़ें बहुत पॉपुलर हो रही है इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि बैंक में धर दो फिर आराम से बैंक क्या करेगा, जब मन करेंगे तब ले लेंगे। हाई डिमांड लीड्स टू राइजिंग गोल्ड प्राइस, और भाई जब इन्वेस्टर्स जब इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे ये लोग खरीदते हैं, तो फिर इसकी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, पैसा बढ़ जाएगा। गोल्ड वर्सेस इकोनॉमिक स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट और गोल्ड का क्या मतलब देखते हैं। गोल्ड इज कंसिडर्ड एज लेस वोलाटाइल कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। जो स्टॉक मार्केट होते हैं वो रोज हमेशा देखा होगा, सुबह खुला स्टॉक मार्केट फलाना निफ्टी सेंसेक्स यहाँ पहुंच गया, ठिकाना यहाँ पहुंच गया, ठीक है। बट गोल्ड जो होता है वो इतना नहीं, उसका दाम चेंज होता है, वो लेस वोलाटाइल रहता है। इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो विद गोल्ड, और इसलिए इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना दिमाग मतलब स्टॉक मार्केट जब हिलता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था जब चरमराती है, तो वो किधर भाग जाते हैं, गोल्ड की तरफ। मैंने स्टॉक मार्केट डिक्लाइन गोल्ड प्राइसेस ऑफन राइज, तो वही है सिंपल सा, जब दुनिया में तेल वेल की सप्लाई इधर से उधर ऊपर नीचे होगा, स्टॉक मार्केट डगमगाएगा, तो लोग क्या कहेंगे, चलो गोल्ड वाले पे चलते। बैलेंस इन्वेस्टमेंट, बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट स्टडीज रेड्यूस्ड फाइनेंशियल रिस्क, और इसलिए लोग क्या चाहते हैं कि हम बैलेंस करके रखें, स्टॉक मार्केट में कितना लगाए, गोल्ड वाले में कितना लगाए, ताकि हमारा फाइनेंशियल रिस्क है जो बैलेंस बना। इंडियाज गोल्ड मार्केट, इंडिया में गोल्ड का मार्केट कैसा है देखते हैं। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह बनती है, इसलिए और ज़्यादा सोने की खपत होती है, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। गोल्ड प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन कल्चर एंड वेडिंग, वही है शादी, तो शादी वगैरह में भी क्या होता है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, सिंपल बात है, क्योंकि लोग पहनते हैं इतनी ज़्यादा। राइजिंग गोल्ड प्राइसेस अफेक्ट इंडियन कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स, इसलिए अगर सोने का दाम बढ़ता है तो जो इंडिया के उपभोक्ता है, इन्वेस्टर्स है, उनको क्या होता है, दिक्कत आती है। द डिमांड फॉर गोल्ड इन इंडिया इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल मार्केट, तो जैसे-जैसे इंडिया के अंदर जब गोल्ड की जैसे शादी-वादी के सीज़न में और ज़्यादा बढ़ जाता है भाई, कि ज़्यादा खरीदारी बढ़ती है, और जब इंडिया में डिमांड बढ़ती है, तो सिंपल बात है, पूरा देश, पूरा दुनिया का मार्केट क्या हो जाता है, प्रभावित होता है उससे, दाम बढ़ जाते हैं। गोल्ड माइनिंग एंड सप्लाई, गोल्ड की माइनिंग देख लेते हैं और सप्लाई देख लेते हैं। गोल्ड इज़ एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग ऑपरेशन बड़ा सिंपल बात है यार, जैसे कोयला वगैरह हीरा वगैरह निकाले जाते हैं धरती को खोद के, वैसे ही गोल्ड भी निकाला जाता है। मेजर गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है और रसिया है, इनमें सबसे ज़्यादा सोना निकलता है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया में। माइनिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन लेवल इन्फ्लुएंस गोल्ड सप्लाई, सिंपल बात है, जिस तरीके से उनका पैसा लगेगा उसको निकालने में, उस हिसाब से उसकी सप्लाई की कॉस्ट आएगी। ज़्यादा पैसे से निकल रही है तो भाई महँगा होगा, कम पैसा लगता है निकालने में तो सस्ता होगा। अब इसका जो माइनिंग है वो क्या है, ज़्यादा पैसा लगता है, और ये अच्छे तरीके का मेटल है, इसलिए क्या है, इसका प्राइस भी ज़्यादा है। लिमिटेड सप्लाई कैन लीड टू हायर गोल्ड प्राइसेस, जब सप्लाई कम होती है माइनिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे फिर क्या होता है, इसका प्राइस भी बढ़ जाता है ज़्यादा। ग्लोबल गोल्ड प्राइस ट्रेंड्स, दुनिया में प्राइस कैसा चलता है सोने का, वो देख लेते हैं, किस तरीके से इसके फ्लक्चुएट करते हैं बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस। जब जिस तरह की अर्थव्यवस्था होती है दुनिया की, फ्लक्चुएट करती है, उस तरीके से क्या होता है, सोने का भी वही हमने बताया, स्टॉक मार्केट गिरेगा तो गोल्ड वाला मार्केट क्या होगा, बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं उधर, तो वही रहता है। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स अफेक्ट गोल्ड मार्केट, सिंपल बात है, अगर दुनिया मंदी है, इन्फ्लेशन है कंट्री के अंदर, उसका मुद्रा कमज़ोर हो रही है, इंटरेस्ट रेट अगर अच्छा नहीं, इंटरेस्ट रेट की वजह से जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, मतलब जो जैसे तेल वेल की सप्लाई रुक गई लड़ाई-वड़ाई के चक्कर में, इससे गोल्ड मार्केट फिर क्या होता है, अफेक्ट होता ही है। इन्वेस्टर्स क्लोजली मॉनिटर गोल्ड प्राइस ट्रेंड्स, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो क्लोजली देखते हैं कि भाई कब पैसा इन्वेस्ट करना है गोल्ड में, कब नहीं करना है। राइजिंग डिमांड कैन पुश प्राइसेस टू रिकॉर्ड हाई, और अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो जो दाम है वो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन गोल्ड, गोल्ड में इन्वेस्ट ऑप्शंस क्या है इन्वेस्टमेंट के, वो देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स हैं वो किस-किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, सिक्का बनवा लेते हैं, छड़ी बनवा लो, ज्वेलरी बनवा लो, कुछ भी। गोल्ड एक्सचेंज करवा लेते हैं, ट्रेडेड फंड, या फिर डिजिटल गोल्ड प्लेटफ़ॉर्म, जब मतलब ये बैंक वगैरह में रख लेते हैं, या गोल्ड म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं, अलग-अलग तरीके से क्या करते हैं वो, इन्वेस्ट करते हैं। फ्यूचर आउटलुक फॉर गोल्ड, दुनिया का मतलब आगे भविष्य में क्या है गोल्ड के लिए, वो देख लेते हैं। एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट गोल्ड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, आगे आने वाले समय में भी जो सोना रहेगा वो मजबूत एक इन्वेस्टमेंट एसेट रहेगा, वो कभी डगमगाएगा नहीं। कंटिन्यूड जियोपॉलिटिकल टेंशंस में इंक्रीज डिमांड फॉर गोल्ड, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में चल रहा है चारों तरफ, लड़ाइयाँ-बड़ाइयाँ, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, काट मार मची पड़ी है,
तेल की सप्लाई रुक रही है, कहीं का किसी का सामान नहीं जा पा रहा है समुद्री रास्ते, तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं, भैया जो रखा है अपने देश में उसी को खरीदो, अपना पैसा बचाओ, इन्वेस्टमेंट करो। तो ये जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है विदेश में या मतलब पूरा दुनिया में, उस तरीके से क्या होगा, गोल्ड आगे आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेगा। सेंट्रल बैंक्स पॉलिसीज़ विल इन्फ्लुएंस गोल्ड प्राइस। जिस तरीके की जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी अगर अच्छी रहेगी तो इन्वेस्टर क्या करेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक ही क्या करती है, रख भी लेते हैं उनका जो इन्वेस्टर्स है उनका सोना। तो उसके हिसाब से अगर अच्छी रहेंगी ये पॉलिसीज़ तो क्या होगा, आगे इन्वेस्टर्स रखे रहेंगे और भी। गोल्ड विल लाइकली रिमेन अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो सिंपल बात है कि अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पार्ट था गोल्ड, और बहुत बड़ा पार्ट आगे भी बना रहेगा। तो सिंपल सा निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, कि गोल्ड रिमेन वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सेफ हैवन एसेट। ये हमेशा से रहा है, सोने को मतलब खरीदना एक बहुत ही अच्छा मतलब हो रहा है, तरीका रहा है पैसे को मतलब बढ़ाने का या बचाने का या इन्वेस्ट करने का। और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, और ये तो हो ही गया, और जब भी मतलब आर्थिक मंदी आती है या अनिश्चितता आती है तो दुनिया में क्या होती है, इसकी डिमांड बढ़ी जाती है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस टाइम पे क्या करते हैं फिर, गोल्ड को खरीद के अपनी जो पैसा है उसको बचाते हैं और अपनी वेल्थ को मतलब मजबूत करते हैं। अंडरस्टैंडिंग गोल्ड मार्केट्स हेल्प एनालाइज ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड। इसलिए गोल्ड मार्केट को समझ के क्या है यहाँ पे, अगर हमें समझें अच्छे से और फिर पैसा इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि क्या हो आगे चल के हम मतलब फ़ायदे में रहें, घाटे में रहें। वैसे तो कभी घाटा होता ही नहीं है, हमें लगता है अगर अगर खरीद रहे हैं सोना, तो आगे आने वाले 5 साल में उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही, कभी घटेगी नहीं। तो यही था आज हमारा लेक्चर, कि किस तरीके से जो राइजिंग गोल्ड प्राइसेज़ है, कि जब दुनिया में अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता आती है तो कैसे गोल्ड के प्राइस हाई होते हैं। तो वो सब है, देख लिया हमने, इसको अच्छे से समझा भी, और अगर हम लोग भी प्लान कर रहे हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है? और अपने कैसे होता है, या हमारे कहीं पे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।